कन्या राशि वालों के लिए जून, जुलाई और अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले 90 दिनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, कौन से ऐसे रुके हुए कार्य हैं जो आपके बनने जा रहे हैं और किन बातों को लेकर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या चल रही है तो उस समस्या से बाहर निकलने के लिए आपको कौन सा उपाय करना है, इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, आप इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कीजिएगा। देखिए, जब 1 जून 2025 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की रहेंगी। शनि का गोचर आपकी राशि से सप्तम भाव में रहेगा पूरे इन 3 महीनों तक। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे। राहु आपके 6 हाउस से गोचर करेंगे, वही केतु आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। मंगल 7 जून तक आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे, उसके बाद मंगल केतु की युति बनेगी आपकी कुंडली में। 28 जुलाई तक मंगल की स्थिति सिंह राशि में रहने वाली है। साथ ही बुध और सूर्य की युति आपके 9वें भाव में रहेगी, हालांकि बुध 6 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके 10वें भाव से होगा। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए। तो देखिए, कन्या राशि वालों, आपके जो प्रथम भाव के स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुध, और बुध आपके 9वें भाव से गोचर करेंगे, उसके बाद आपके ये 10वें भाव में जाएंगे और फिर इसके बाद 11वें भाव में गोचर करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जून का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा है। जून में किसी भी प्रकार की समस्या आपके लिए दिखाई नहीं देती। जुलाई का भी महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अच्छा रहने वाला है सामान्य तौर पर। और अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा तनाव, टेंशन अथवा सिरदर्द की समस्या आपको परेशान कर सकती है। देखिए, स्वास्थ्य के मामले में कन्या राशि वालों के लिए आने वाले 3 महीने बेहद ही शानदार हैं। सिर्फ उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है जिनको पहले से कोई गंभीर समस्या रही है, कोई पुराना रोग रहा है, वह उभर सकता है, अथवा सर्जरी के योग बन जाते हैं। कोई भी लंबी अवधि से बीमारी चल रही थी, आप उसको टाल रहे थे, लेकिन अब आपने ऐसी स्थितियां बन जाएंगी कि वहां पर सर्जरी होगी और जो लंबी अवधि से बीमारी चल रही थी उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। यह उन लोगों के साथ स्थिति बनेगी जिनको पहले से कोई समस्या रही है। सामान्य तौर पर देखा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाले महीने आपके लिए शानदार रहेंगे। बात कर लेते हैं कि आपके बिजनेस व्यापार के लिए समय कैसा रहने वाला है। देखिए, कन्या राशि वालों, अगर हम बिजनेस व्यापार की बात करते हैं तो आपके 7वें भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो शनि आपके 7वें भाव में रहेंगे, लेकिन बुध की भी स्थिति आपके लिए बेहतर बनी हुई है। तो जून का महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहने वाला है, बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी। जून के महीने में यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए समय लाभकारी रहेगा। यदि पहले से आपका कोई बिजनेस व्यापार चल रहा है तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। साथ ही जो लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वगैरह का काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद समय रहने वाला है। जब हम जुलाई के महीने की बात करते हैं तो जून की अपेक्षा जुलाई का महीना बिजनेस व्यापार के लिए आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। इस महीने में आपको कोई बड़ी डील प्राप्त हो सकती है, अथवा इसके साथ आप देखेंगे कि भाग्य के द्वारा आपका कार्य होगा। कुछ प्रपोजल्स आपको मिल सकते हैं पार्टनरशिप वगैरह के लिए, लेकिन आपके लिए सलाह यह है कि अगर आप पार्टनरशिप करने जा रहे हैं जुलाई के महीने में तो थोड़ी सावधानी पूर्वक आप आगे बढ़िएगा। इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार महीना रहेगा। काम कारोबार में वृद्धि होगी, विस्तार होगा, चीज़ें बहुत ही अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करते हैं जुलाई का महीना कैसा रहेगा तो जुलाई का भी महीना आपके बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा रहेगा। विशेष तौर पर यदि देखें तो जुलाई और अगस्त के महीने में कोई बड़ी डील प्राप्त होना, बिजनेस में अप्रत्याशित लाभ होना, नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना, ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो जून का भी महीना बिजनेस व्यापार के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इस महीने में आप ठहराव के साथ में आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए
वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिए कन्या राशि वालों, अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो आपके सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो कि आपके केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। स्थिति आपके लिए बहुत ही शानदार है। लेकिन इन 3 महीनों की जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि 7 जून 2025 के बाद मंगल और केतु की युति आपके 12वें भाव में बन रही है, और यह युति कब तक रहेगी, 28 जुलाई तक। साथ ही सप्तम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अथवा जीवन साथी और आपके बीच में किसी कारणवश दूरियां बन सकती हैं। लेकिन कोई बहुत विकट परिस्थिति आ जाए, बहुत नेगेटिव स्थितियां बने, ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। अगस्त का महीना आते आते आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा विकट परिस्थिति बन सकती है। इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी उन लोगों को जो लोग नव विवाहित हैं, यानी कि अगर आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ अथवा 2-3 वर्ष हुए हैं, तो आपके लिए अगर देखा जाए तो अगस्त का जो महीना होगा यह ज़्यादा कष्टकारी हो सकता है वैवाहिक जीवन के लिहाज से। इस महीने में आपको बेहद ही सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि मंगल का गोचर आपके लिए रहेगा लगन से, और सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि होगी, जहां पर शनि भी देखेंगे, मतलब शनि को मंगल देखेंगे। तो अगस्त का महीना थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि आपको सावधानी पूर्वक चलने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। तो जून और जुलाई 12वें भाव में मंगल केतु की युति, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग से बचना है, और अगस्त का महीना सबसे ज़्यादा निगेटिव हो सकता है वैवाहिक जीवन के लिहाज से। जो लोग अविवाहित हैं, क्या उनके लिए विवाह का कोई अवसर बनेगा इन 3 महीनों में? बहुत ही कम संभावनाएं बनती हैं। कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए विवाह के बंधन में बंधने के लिए बहुत तगड़ा योग आपकी कुंडली में चल रहा होगा। तो आपको जून के महीने में हो सकता है कि जून के शुरुआत में आप वैवाहिक बंधन में बंधे, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो गोचर के आधार पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। बात कर लेते हैं आपकी नौकरी पेशा जीवन कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, नौकरी पेशा जीवन के लिहाज से अगर देखा जाए तो जून से बहुत ही अच्छा समय शुरू हो रहा है, यानी कि नई नौकरी की संभावनाएं दिखाई देती हैं। विशेष तौर पर शिक्षा विभाग के अंदर किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड, कंसल्टेंसी के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में आपको नई नौकरी की प्राप्ति यहाँ पर दिखाई देती है। नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। जून और जुलाई का महीना अगर देखें तो नौकरी के लिहाज से अच्छा है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं तो भी आपके लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। आपको लाभ मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। हालांकि कार्यस्थल पर अपने काम से काम यदि आप रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और विशेष तौर पर 1 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक भाग्योदय होने का योग दिखाई देता है। भाग्य के द्वारा अच्छी जॉब मिलेगी, प्रमोशन मिल जाएगा, मनचाही जगह पर ट्रांसफर प्राप्त होगा। तो ये स्थिति आपके लिए लाभकारी रहने वाली है। साथ ही अगस्त के महीने की यदि हम बात करते हैं तो नौकरी पेशा जीवन के लिए अच्छा रहेगा, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव स्थिति नहीं है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए ये 3 महीने बेहद ही शानदार रहने वाले हैं। इन 3 महीनों में पढ़ाई लिखाई आपकी अच्छी रहने वाली है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। ये 3 महीने पढ़ाई लिखाई के मामले के लिए बहुत ही शानदार रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके सुख साधनों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कन्या लग्न या कन्या राशि वाले आप जातक या जातिका हैं, जून का महीना थोड़ा सा सुख साधनों में कमी लेकर आ सकता है, अथवा सुख साधन होने के बावजूद भी आत्मिक तौर पे संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जुलाई और अगस्त के महीने में अगर देखा जाए तो भूमि भवन वाहन से संबंधित आपके कार्य होंगे। साथ ही भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी, आपके सुख साधन बढ़ेंगे, सुख साधनों पर पैसा आप खर्च करेंगे। भूमि भवन वाहन मकान का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आप जुलाई और अगस्त के महीने में मकान वगैरह परचेज कर सकते हैं, भूमि से संबंधित कार्य आपके बन सकते हैं। साथ ही आपके पारिवारिक माहौल की जब हम बात करते हैं तो जून जुलाई का जो महीना होगा यह बहुत ही शानदार रहेगा। पारिवारिक जीवन में आपको सफलता प्राप्त होगी, ठीक है, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, माँ की हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है। तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार बनी रहने वाली हैं। वही जब हम बात करते हैं कि प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से समय अच्छा है। जून के महीने में कुछ गुप्त प्रेम संबंध आपके बन सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। साथ ही जुलाई का महीना और अगस्त का महीना प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए अच्छा रहने वाला है। आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखना है,
कि अपने प्रेम जीवन के अंदर पारदर्शिता आप बनाए रखिएगा, है ना। कुछ आपके लोग, आसपास के लोग ही आपके प्रेम जीवन में दिक्कत अथवा विघ्न डालने की कोशिश कर सकते हो, तो इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि लोन लेकर कोई बहुत बड़ा काम आप नहीं कीजिएगा कन्या लग्न या कन्या राशि वालों, क्योंकि आपको बड़ी आसानी से लोन मिल जाएगा। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी इन 3 महीनों में समाप्त होंगी। यदि कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो उसमें भी आपको विजय प्राप्त होगी। अगर हम देखें तो धन के मामले के लिहाज से समय बहुत अच्छा है, धन लाभ होगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हुए हैं उनके लिए अच्छा समय है। विदेश जाने का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। 6 जून के बाद से लेकर और लास्ट जुलाई तक आपके लिए विदेश जाने का योग बनता है। अब अगर हम उपाय की बात करते हैं कि आपकी कैसी भी समस्या हो, अगर समस्या आपके जीवन में चल रही तो आपको क्या उपाय करना। देखिए, आपको उपाय के लिए लेना होगा एक नारियल जो कि पानी वाला होता है, जिसमें जटा होता है, जो शारदीय नवरात्रि में चढ़ता है। साथ में लेनी है थोड़ी सी मात्रा में काली राई, रोली और साफ स्वच्छ जल, और एक मल्टी कलर का आप धागा ले लीजिएगा अथवा रक्षामौली सूत्र ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री को आपको शनिवार के दिन खरीदना है। दोपहर के समय आप खरीद लीजिए। शाम के समय अपने पूजा स्थल पर आप हाथ पैर धुल लीजिए, नहा लीजिए। उसके बाद पूजा स्थल पर आकर और एक दिया जला दीजिए। दिए में इतना तेल या घी डालिएगा कि वो 30 मिनट से पहले ना बुझे, ठीक है। अब दिया जलाकर जो आपने रक्षामौली सूत्र लिया है वह अपनी लंबाई का ले लीजिएगा, आपके सर से लेकर पाँव तक उसको तोड़ के रख लीजिएगा। उसके बाद उस सामग्री को उस दिए के पास में रखिए, और जो भी आपकी समस्या है, आपके जो इष्ट हैं उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि इस समस्या को वो दूर करें। इसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उसके बाद नारियल को हाथ में लीजिए, अपनी समस्या बोलिए। नारियल को हाथ में लिए रहिए। फिर इसके बाद वो जो आपने रक्षामौली सूत्र लिया है उस नारियल पर लपेटते जाइए, अपनी समस्या बोलते जाइए मन ही मन। उसके बाद जो रोली पाउडर और आपने पानी लिया हुआ है उसको मिक्स करके पेस्ट बनाकर उस नारियल पर स्वास्तिक बना दीजिए। उसके बाद क्या करना है, कुछ नारियल को एंटी क्लॉकवाइज अपने सर से 7 बार वार दीजिए। साथ ही जो आपने राई लिया हुआ है उसको भी मुट्ठी में ले लीजिए और अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज वार दीजिए। और दोनों सामग्रियों को अब घर में नहीं रखना है, दिए को अच्छी तरह से रख दीजिए ताकि आप जब घर से बाहर जाएं तो आग वगैरह लगने का संकट ना हो, यानी कि सुरक्षा रहे। और उसके बाद आप ले जाकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। उपाय कब करना है, शाम के समय करना है, शनिवार के ही दिन करना है। शाम के समय 6:30 से 7:30 के बीच में करना है। और इस उपाय को आप लगातार अगर 3 शनिवार कर देंगे तो आपके जीवन में कैसी